मम्मी, हम लोग अपने स्कूल का बैग तैयार कर लिए हैं। अब हम लोग शनिवार को जब घर वापस आएंगे तो हम लोग को अपना बैग तैयार नहीं करना पड़ेगा। ये बातें थी अल्फाज और अलीजान नाम के दो बच्चों की। इसमें से एक की उम्र 9 साल थी और दूसरे की 10 साल थी। दोनों अपने रिश्तेदार के वहां जाने से पहले शनिवार को वापस आकर स्कूल को जाने की तैयारी भी कर लेते हैं, लेकिन शायद उनकी किस्मत में दोबारा स्कूल जाना लिखा ही नहीं था। अब शायद जिंदगी भर स्कूल का गेट उनका इंतजार करता रहेगा, लेकिन अब ये बच्चे कभी भी वहां से नहीं गुजरेंगे। अब वो आखिरी सफर पर निकल गए हैं और ऐसी दुनिया में चले गए हैं जहां से कोई लौट के नहीं आता। जानकारी के मुताबिक इन बच्चों का परिवार आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र के गांव सिमरा के रहने वाले होते हैं और ये सब, जिसमें 30 से 35 लोग थे, ये लोग सासनी के गांव मुकुंद खेड़ा में रहने वाले अपने रिश्तेदार राजुद्दीन, जिनकी ससुराल इनके घर होती है, उनके घर जा रहे होते हैं। राजुद्दीन की दादी का इंतकाल हो गया था। शुक्रवार को उनका चलिस्मा था। ये लोग उसी में शामिल होने आए थे और जब चलिस्मा खत्म हो जाता है तो सभी लोग टाटा मैजिक लोडर से वापस जा रहे थे। लोडर में तकरीबन 35 लोग सवार थे। शाम करीब 6:30 बजे की बात थी। उनकी गाड़ी आगरा अलीगढ़ बाईपास पर चल रही थी कि मिताई गांव के पास एक रोडवेज की एसी बस जन्नत किसी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे बढ़ती है और फिर इस टाटा मैजिक लोडर से इसकी सीधी भिड़ंत हो जाती है, जिसमें दोनों ही गाड़ियां वहां अनियंत्रित होकर रोड के किनारे गड्ढों और झाड़ियों में जा गिरती है। इसके बाद का जो नजारा था वह दिल दहला देने वाला था। हर तरफ चीख पुकार थी। सड़कों पर आसपास की झाड़ियों में लाशें और घायल पड़े हुए थे। पुलिस और अस्पताल के कर्मचारी सबको अस्पताल पहुंचाने में लगे हुए थे। वहीं एक ट्रैक्टर की ट्राली में मृत लोगों के शव रखे हुए थे। इनके बीच अपनी मां की चुनरी से ढका हुआ एक 3 से 4 साल का मासूम बच्चा भी था। यकीनन जब वो अपनी मां के साथ सफर पर निकला होगा तो उसके अंदर बहुत उमंग रही होगी। गाड़ी पर बैठने के लिए काफी ललक रही होगी। उसकी खिड़की से गुजरते हुए जंगल, मैदान और सड़क को निहारना रहा होगा। उसे क्या पता था कि वह इस छोटी सी जिंदगी में इस दुनिया को अंतिम बार देख रहा है। इस हादसे में न सिर्फ यही बच्चा बल्कि इस तरह से 4 बच्चों ने बेवक्त अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया और पीछे छोड़ गए परिवार का सूनापन। उनके घर का आंगन भी सूना पड़ गया, जहां कभी इनकी किलकारियां गूंजा करती थी, जहां उनके शरारतों का शोर हुआ करता था। लेकिन आज वे फूल सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। जन्नत बस के आगे का भी हिस्सा टूटा हुआ था। दोनों वाहनों के आसपास जिधर देखो मौत का मंजर था। कोई रो रहा था, कोई बेहोश था, तो कोई हमेशा हमेशा के लिए सो चुका था। सड़कों के बीचों बीच एक आदमी औंधे मुंह पड़ा हुआ था, जो बताया जा रहा था कि वही ड्राइवर था, लेकिन अब वह चित निद्रा में लीन था। शायद अब वह कभी भी नहीं उठेगा। उसके भी आसपास काफी खून फैला हुआ था। उसकी शर्ट देखकर यह कहना मुश्किल था कि उसकी शर्ट लाल ही है या मौत ने इसकी शर्ट को लाल रंग से रंग दिया। सड़कों पर कोहराम मचा हुआ था। एम्बुलेंस की गाड़ियां दौड़ रही थी, पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही थी। बच्चों, महिलाओं, पुरुषों को पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य कर्मचारी अस्पताल लेकर दौड़ रहे थे कि उन्हें समय से इलाज मिल जाए, जो घायल है वो बच जाए। घायलों में से कोई बेहोश पड़ा था तो कोई लंबी लंबी सांसें भर रहा था। हर तरफ चीख पुकार थी और इसके बीच डॉक्टर इलाज में जुटे हुए थे। वह लोग जो अपने को खो चुके थे वे अस्पताल के बाहर दहाड़े मार के रो रहे थे। अस्पताल के बाहर से अंदर स्ट्रेचरों पर घायलों को लाने का सिलसिला जारी था। हादसे में अब तक 17 लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है। मरने वाले लोगों में 7 पुरुष, 4 महिलाएं और 4 मासूम बच्चों की खबर आ रही है। अस्पताल में घायल एक औरत ने बताया कि वे लोग चलिस्मा का खाना खाने के लिए गए हुए थे। लौटते वक्त कुल 35 लोग थे। सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उसके पिता, उसके बच्चे भी थे। तभी उनकी गाड़ी और बस की एक जोरदार टक्कर होती है। हम लोग को एक बहुत जोर सा झटका लगा और उसके बाद हमारी गाड़ी सड़क के किनारे पलट गई। पलटते ही वहां चीख पुकार मच गई। मौत का ऐसा मंजर देखकर वह कांप गई। जिंदगी में ऐसा दर्दनाक हादसा उसके साथ पहली बार हुआ था, लेकिन उसे अपनी सुध नहीं थी। उसका ध्यान बस उसके 2 मासूम बच्चों पर था। बस वह यही सोच रही थी कि कैसे उसको बचा लूं। इस चीख पुकार और हर तरफ लाशों और घायलों को देखकर वह बहुत बुरी तरह से डर गई थी। उसने चिल्लाना शुरू किया, तब जाकर उसे कुछ लोगों ने बाहर निकाला। उसने बताया कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि वह और उसके बच्चे हादसे में बच गए, लेकिन अभी भी हादसा उसके दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। शुक्रवार देर रात तक मरने वालों का पोस्टमार्टम चलता है। रात 1 बजे एम्बुलेंस से लाशों को जब धीरे धीरे गांव में लाया जाता है तो एक साथ जब 17 लोगों की लाशें गांव में पहुंचती है तो पूरे गांव में कोहराम मच जाता है। यह देखकर तो कुछ औरतें बेहोश हो जाती हैं। एक साथ इतने कफन का इंतजाम करने के लिए टेलर को बुलाना पड़ता है। लाश उठाने के लिए लोग अपने घरों की चारपाइयों को निकाल लाते हैं।
एक साथ पूरी कब्रिस्तान में 17 कब्र की खुदाई की जाती है। ये देखकर गांव वालों का कलेजा फट जाता है। घटना इतनी बड़ी थी कि इसकी गूंज पूरे देश में देखी गई। यहां तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और यूपी के मुख्यमंत्री स्वयं इस पर दुख प्रकट किए और मरने वालों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का वादा किया। ये सभी जानकारी हमने तमाम न्यूज़पेपरों और मीडिया से जुटाई है।